साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज के पिछले भाग यानी भाग 56 में आपने जाना कि उदल रणभूमि में अपने जीवन की चरम की लड़ाई कर रहा था। युद्ध समय के साथ साथ और भी विकराल होता जा रहा था। तभी उदल को लाखन की वीर गति का समाचार मिलता है, जिससे उदल व्याकुल हो जाता है, क्योंकि लाखन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उदल ने स्वयं ली थी। उसने माता तिलका और राजा जयचंद से यह कसम लिया था कि लाखन की तरफ बढ़ने वाला हर शस्त्र का सामना पहले उदल के सीने से होगा। यही सब विचार कर उदल व्यथित हो गया और उसने निश्चय किया कि जब भाई मलखान और मित्र लाखन नहीं रहा तो मेरा भी इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। इसलिए उदल ने स्वयं चौड़ा पंडित को ललकारा और चौड़ा पंडित से युद्ध करने लगा। अब क्योंकि उदल ने स्वयं फैसला किया था कि वह चौड़ा पंडित के हाथों ही वीर गति प्राप्त करेगा, इसलिए जब उदल को मौका मिला चौड़ा पंडित को मारने का, तब उसने खुद ही अपनी तलवार नीचे कर ली और चौड़ा पंडित को मौका दिया अपना सर काटने का। साथियों, यहाँ आपको बताता चलूं कि यह कहानी आल्हाखंड से ली गई है, जिसमें उदल की मृत्यु ऐसे ही बताई गई है। बाकी लोकमत में एक और मान्यता है कि उदल ने अपना सर खुद काटकर चौड़ा पंडित को दिया था। तो साथियों, क्योंकि यह कहानी आल्हाखंड से लिया गया है, इसलिए मैं आपको आल्हाखंड में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। तो इस तरह से धरती का एक महान सूरवीर योद्धा उदल वीर गति को प्राप्त होता है। फिर इंदल ने अपने चाचा उदल को मरते देखा तो वह अपने घोड़े को महोबा की तरफ दौड़ा दिया। इधर आल्हा को भी अपशकुन हो रहा था, उसका मन भी विचलित हो रहा था। उसके मन में भी युद्ध को लेकर तमाम आशंकाओं का उधेड़-बुन चल रहा था। तब तक वहां पर इंदल पहुंच जाता है। इंदल की हालात ऐसे थे कि उसके आंखों में आंसू था और मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। आल्हा ने इंदल को देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आल्हा ने तुरंत इंदल से पूछा कि पुत्र, क्या बात है, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? युद्ध के हालात कैसे हैं? सब साफ साफ मुझे बताओ। इंदल के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने बड़े मुश्किल से आल्हा को कहा, पिताजी, मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। जिन हाथों ने बचपन में मुझे खिलाया, जिनके साथ रहकर मैं खुद को बड़े बड़े सम्राट से भी कम नहीं समझता था, आज वह चाचा उदल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इंदल की बात सुनकर आल्हा सन्न रह गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे इंदल ने कहा कि आपका वह भाई जो आपके दाहिने भुजा का काम करता था और जो आपकी आज्ञा का पालन करने को अपने जीवन से ज्यादा महत्व देता था, आज आपका दाहिना हाथ और आपका भाई उदल जंग में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चौड़ा पंडित के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। बताते बताते ही इंदल दहाड़े मारकर रोने लगा और आल्हा उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उदल के वीर गति का यह समाचार महोबा में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ गम का माहौल बन गया। रनिवास में सोनवा रानी, फुलवा रानी, माता मल्हना, माता दिवला भी पछाड़ा खाकर गिर पड़ी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने भाग 56 में जाना। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। आल्हा ने जैसे ही उदल के वीर गति का समाचार सुना, आल्हा व्याकुल हो गए। आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। रोते रोते अचानक आल्हा उग्र हो गए। क्रोध में आंखें लाल किए आल्हा ने रूपनवारी से कहा कि रूपनवारी, सारे सैनिकों को तैयार करो। आज रणभूमि में चौहान सेना को पूरी तरह से मिटाने का समय आ गया है। आज रणभूमि में पृथ्वीराज चौहान आल्हा का प्रतिशोध देखेगा। आज रणभूमि में पृथ्वीराज चौहान के साथ पूरी चौहान सेना का सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसने मेरे भाई उदल को वीर गति दिया है, उसे आज उसी रणभूमि के धूल में मिला दूंगा। आज पृथ्वीराज चौहान का सर काट कर ही अपनी तलवार म्यान में रखूंगा। फिर क्या था,
आल्हा का आदेश पाते ही सेना सज गई। आल्हा पश्चावत हाथी पर सवार हो गए और इंदल के साथ रणभूमि को कूच कर गए। रणभूमि पहुंचकर आल्हा ने जो दृश्य देखा उसे देखकर ही आल्हा का रोम रोम सिहर उठा। रणभूमि में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। अंग भंग सैनिक पूरे रणभूमि में बिखरे पड़े थे। हाथी कुछ कुछ दूरी पर गिरे थे जो कि चट्टानों जैसे नजर आ रहे थे। हाथी, घोड़े और सैनिकों के मृत्यु शरीर से रणभूमि पट गया था। रणभूमि का नजारा देखकर ही आल्हा समझ गए कि आज रणभूमि में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ होगा। तभी कुछ सैनिक आल्हा की तरफ चले आ रहे थे। उन्होंने आल्हा को रणभूमि का हाल बताया। फिर तो आल्हा क्रोध से तमतमा गए। तब आल्हा ने आए हुए सैनिकों को ललकार दी कि अब क्या देख रहे हो, टूट पड़ो और चौहान सेना को समाप्त कर दो। आज ये चौहान सेना महोबा की सम्मान को अपने पैरों तले कुचल रहा है। आज इन्हें दिखा दो कि महोबा के सैनिक अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए दूसरे को मटिया मेद भी कर सकते हैं। आल्हा की बात सुनकर सभी सैनिक चौहान सेना पर टूट पड़े। एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। आल्हा ने अपने हाथी पश्चावत हाथी के सूंड में साकल पकड़ा दी। हाथी पश्चावत अपने सूंड में साकल पकड़कर घुमाते हुए रणभूमि में प्रवेश कर गया। पश्चावत हाथी की साकल के चपेट में जितने भी सैनिक आते सब के सब मारे जा रहे थे। अपने सैनिकों के संहार को देखते हुए चौड़ा पंडित ने अपने हाथी को आल्हा के सामने लाकर डटा दिया। चौड़ा पंडित को देखते ही आल्हा की आंखों में खून उतर आया। आल्हा ने चौड़ा पंडित से कहा, चौड़ा पंडित, तुमने उदल को मारकर अपनी मृत्यु को दावत दी है। आज तुम्हें आल्हा के हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। चौड़ा पंडित भी युद्ध के लिए तैयार था। दोनों तरफ से पहले तीरों की बरसात हुई। जब तीर खत्म हो गए तब भाले चले। उसके बाद चौड़ा पंडित और आल्हा ठाकुर अपने अपने हाथी से नीचे कूद गए और हाथ में तलवार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। भयंकर तलवारबाजी शुरू हो गई। लेकिन आखिरकार एक समय ऐसा आया जब दोनों के तलवार भी टूट गए और फिर आल्हा और चौड़ा पंडित में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। चौड़ा पंडित भी कमजोर नहीं था, परंतु उसके सामने आल्हा थे जो एक चट्टान की तरह चौड़ा पंडित से मल्ल युद्ध कर रहे थे। आल्हा ने चौड़ा पंडित को समर भूमि में इतनी पटकनी दी कि चौड़ा पंडित का नस नस टूट गया और चौड़ा पंडित के हड्डियों के टूटने के साथ ही चौड़ा पंडित के चीखने की आवाज से रणक्षेत्र गूंज उठा। आखिरकार युद्ध में चौड़ा पंडित वीर आल्हा के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। आज रणभूमि की धरती भी बड़े बड़े सूर्य वीरों का रक्त पान करके खुद को धन्य समझ रही थी। इधर जैसे ही चौड़ा पंडित को मरते पृथ्वीराज चौहान ने देखा तो आदि भयंकर हाथी पर सवार पृथ्वीराज चौहान आल्हा के सामने आ गए और उसने आल्हा से कहा, आल्हा सावधान हो जाओ, पैदल और कमजोर सैनिकों पर मैं वार नहीं करता, इसलिए हाथी पर सवार हो जाओ और मुझसे युद्ध करो, क्योंकि मेरे तीर तुम्हारे रक्त का पान करने को उतावले हो रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की बात सुनकर आल्हा छलांग मारकर अपने हाथी पश्चावत पर सवार हो गया और बोला कि पृथ्वीराज चौहान, आज मैं तुम्हारी हर मनसा को पूरी करूंगा। आज का युद्ध महोबा और दिल्ली का आखिरी युद्ध होगा। तुम्हें कोई पछतावा ना हो, इसलिए तुम्हारी हर मनसा मैं पूरी करूंगा। फिर तो दोनों वीर गरज कर एक दूसरे पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पहले तीरों की लड़ाई हुई। साथियों, कहा जाता है कि पृथ्वीराज का एक तीर आल्हा के कंधे में जाकर लगा, परंतु वहां खून की जगह दूध की धार निकलने लगी। तब जाकर आल्हा को पता चला कि उदल अमर नहीं था, अमर तो खुद आल्हा थे, परंतु इस बात का ज्ञात आल्हा को नहीं था। आल्हा ने कहा, अगर मुझे पता होता कि मैं अमर हूँ तो रणभूमि में पहले युद्ध करने मैं खुद आता। कुछ देर दोनों में तीरों की भयंकर लड़ाई हुई और फिर जब पृथ्वीराज चौहान और आल्हा के तीर खत्म हो गए तब दोनों वीर अपने अपने हाथी के हौदे से नीचे आ गए और फिर तलवारों से लड़ाई हुई। कोई किसी से कम नहीं था।
दोनों वीरों में तलवारों की जबरदस्त लड़ाई हुई। एक समय ऐसा भी आया जब तलवारें भी टूट गई। तब दोनों वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को भी धूल चटा दिया और फिर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब जैसे ही आल्हा ने अपनी तलवार खींची तभी वहां पर गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने आल्हा की तलवार पकड़ ली और कहा, और कितना रक्त बहाया जाएगा, अब बस करो, कितना खून बहाओगे। तब आल्हा ने कहा, नहीं गुरुदेव, आज जिसकी वजह से मेरा भाई उदल मारा गया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब गुरु गोरखनाथ ने समझाया कि किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा, किसी न किसी को तो माफ करना पड़ेगा, वरना यह जंग कब तक चलेगा। गुरु गोरखनाथ के समझाने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया। पृथ्वीराज चौहान की हालत ऐसी थी कि वह रणभूमि में अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहे थे। आगे गोरखनाथ ने कहा कि आल्हा, इस जन्म में तुमने जितना युद्ध करना था, जितना खून बहाना था, बहा लिया। अब तुम मेरे साथ कजरी के वन में चलो और पृथ्वीराज चौहान को जीवित छोड़ दो। आल्हा ने भी गुरु गोरखनाथ की बात मानकर पृथ्वीराज को जीवन दान दिया और गुरु गोरखनाथ के साथ चलने को तैयार हो गए। आल्हा ने इंदल से कहा कि तीनों राज्यों में वंश मिट गया है, इसलिए उदल तुम भी मेरे साथ चलो। आल्हा ने एक नजर रण क्षेत्र में घुमाया और इंदल से कहा कि रण क्षेत्र में गिरे सैनिक और उनके बहते रक्त को देखकर अब मेरा हृदय विचलित हो रहा है। अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब मैं युद्ध से संन्यास लेना चाहता हूं, क्योंकि इस घोर कलयुग में सत्य की दुर्गति होने वाली है। इसलिए इंदल, मोह माया त्याग कर तुम भी मेरे साथ कजरी के वन में चलो। इंदल भी आल्हा के साथ चलने को तैयार हो गया। यह खबर महोबा पहुंची तो रानी सुनोआ भी रणभूमि में पहुंच गई। उसने आल्हा से कहा कि आप तो जा रहे हैं, मुझे किसके भरोसे पर छोड़ रहे हैं? मुझे भी बताते जाएं कि मैं अब क्या करूं और कहां जाऊं। परंतु आल्हा अपने पश्चावत हाथी पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने रानी सुनोआ को कोई जवाब नहीं दिया। इंदल भी अपने घोड़े पर सवार होकर साथ साथ चल पड़ा। रानी सुनोआ ने आल्हा को रोकने की बहुत कोशिश की और हाथी पश्चावत के पूंछ को पकड़ लिया और घसीटते हुए आल्हा के साथ जा रही थी। तब आल्हा ने अपनी तलवार निकालकर हाथी पश्चावत का पूंछ काट दिया और फिर इंदल के साथ गुरु गोरखनाथ के कजरी वन के लिए निकल पड़े। इधर महोबा ने अपना वंश खो दिया था। जितने भी सूरवीर महोबा में थे, सबके सब वीर गति को प्राप्त हुए। महोबा में हर तरफ मातम था। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद राजा परिमाल ने भी अन्न जल त्याग दिया, जिस कारण कुछ ही दिनों में उन्होंने भी अपना जीवन त्याग दिया। और माता मल्हना, जिनके पास पारस पत्थर था, उन्होंने पारस पत्थर की पहले पूजा की, फिर फूल, चंदन और अक्षत के साथ उस पारस पत्थर को समुद्र में विसर्जित कर दिया और वापस महल में आकर उन्होंने भी अन्य रानियों के साथ उपवास करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कहा जाता है कि आल्हा आज भी अमर हैं और मैहर के मंदिर में माता मैहर के चरणों में पहला फूल आज भी आल्हा ही चढ़ाते हैं। तो साथियों, आल्हा और उदल के वीर गाथा का यह सीरीज समाप्त होता है। अगले वीडियो में अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनका जवाब दिया जाएगा। साथियों, ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हिंदी वादी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।